और हमारा ये जो प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम, मैराथन, मिनी मैराथन का प्रोग्राम हमने रखा है, केवल अवेयरनेस है कि हमें डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दें, जैसे सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पी लें, दूध वाली चाय न पिएं। इसके बाद हमारा जो सुबह का खाना है, हाई प्रोटीन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत कम होना चाहिए, लगभग 10 से 15% ही होना चाहिए। लगभग 70 से 80% उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जैसे कि अंकुरित चना हो गया, अंकुरित सलाद हो गई, मूंग हो गया, इसके साथ प्याज टमाटर खीरा मिला के अपन खा सकते हैं। इसके बाद अंडा हो गया, दाल हो गई, दाल में खूब सारी सब्जी मिला के अपन खा सकते हैं। रोटी जनरली अवॉइड करना चाहिए मॉर्निंग में, और हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, जैसे घर में अगर लिफ्ट है तो हम लिफ्ट से ना उतर के सीढ़ी से उतरें। ऑफिस के काम सीढ़ी से करें। हर बैठने का काम है तो हर 20 मिनट में एक बार खड़े होकर काम करें 10 मिनट, उसके बाद चलें। हर खाने के बाद 10 मिनट पैदल चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को बोलते हैं कि हमारी गाइडलाइन कहती है कि 45 मिनट रोज़ पैदल चलना चाहिए, और इतना तेज़ चलना चाहिए कि 1 मिनट में 100 कदम हो, या कि फिर मोबाइल पे बात हम ना कर पाएँ। अगर ये नहीं कर पाते तो कुछ भी कर लें, साइकिल चला सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो हर खाने के बाद 10 मिनट पैदल चलें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये तो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बात हो गई। डाइट और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हमने बता दी कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में हमें बहुत ख्याल रखना है। लगभग इंडियन डाइट देखा जाए तो 80 से 90% उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जिसमें से चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, उसमें से मिठाई हो, सूप हो, ब्रेड बिस्किट टोस्ट हो। तो अगर हम डाइट से पैक्ड फूड आइटम, जो प्रोसेस्ड आइटम होता है, वो निकालते हैं, जिसमें से प्रिजर्वेटिव होते हैं, या ये प्रिजर्वेटिव बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे आप देखोगे कि चिप्स का पैकेट आप खोलते हो, 5 रुपए के एक चिप्स का पैकेट खोलते हो, हमारी बॉडी कहेगी दोबारा दूसरा पैकेट खोलो, क्योंकि उसमें केवल नमक और कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारी बॉडी को पूरा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर चाहिए, वाटर चाहिए। ये सारी चीज़ों की बॉडी हमारी डिमांड करती है, प्रोग्राम्ड है बॉडी हमारी। तो हम प्रोसेस्ड फूड आइटम अवॉइड करें, घर का बना हुआ सिंपल खाना खाएं, जिसमें से एक थाली सिस्टम होता है कि जिसे डायबिटिक थाली बोलते हैं। अगर एक थाली है, उसमें 50% उसमें फाइबर होना चाहिए। जैसे कि मूली, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज, कच्चा गोभी, पत्ता गोभी, इनमें से हम खा सकते हैं। उसमें से कम 40 से 50% प्रोटीन होना चाहिए। दाल की मात्रा ज़्यादा हो, पनीर की मात्रा ज़्यादा हो, या ऐसे भी प्रोटीनिशियस जो फूड है, स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट सलाद बना सकते हैं, उसको ले सकते हैं। और रोटी 1-1.5 रोटी, 2 रोटी अपने काम के हिसाब से खाना होना चाहिए। ये मैराथन इंजेक्शन लगते हैं, उसमें भी ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएं तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, गाल में इन्फेक्शन हो सकता है, दांत में इन्फेक्शन होता है, दांत टूट के गिरने लगते हैं डायबिटीज़ की वजह से। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो हमारी पेट की गड़बड़ी होती है, और डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस और डायबिटिक डायरिया। कभी कभी कुछ लोगों को बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है और बार बार डायरिया होता है, लूज मोशन होता है। तो 2-3 दिन तक उसको पेट नहीं साफ होगा, उसके बाद हर 10 मिनट में उसका लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, जो हमारी आंतों की गड़बड़ी में होता है। उसके बाद नीचे आ जाए तो हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकते हैं, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के रास्ते में क्रैक्स पड़ जाते हैं, फीमोसिस हो जाता है, उसका पेशाब का रास्ता सकरा हो जाता है, जिसका पेशाब करने में भी तकलीफ होती है। तो कभी कभी उसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर पैरों में नीचे आ जाए तो पैर की नस के ब्लॉकेज होता है। नस के ब्लॉकेज की वजह से, जिसमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज बोलते हैं इसे, इसके कारण और पैर की नसें डैमेज हो जाती है, जिसका हमारा सुन्नपन आ जाता है पैर में ठंडा गर्म का पता नहीं चल पाता। इसके कारण बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। इसके कारण लगभग इंडिया में हर 30 सेकंड में एक पैर काटने की ज़रूरत पड़ती है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो ये मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस हो गए।
डायबिटीज़ कितने टाइप के होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन को स्क्रीनिंग, किस टाइप के डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो सबसे पहला डायबिटीज़ होता है टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, लगभग 5% लोगों में, बच्चों में होता है, जिसमें से इंसुलिन की एब्सोल्यूट डिफिशियंसी होती है। अब इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारा छोटा सा ऑर्गन होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास में लगभग 2 ग्राम का बीटा सेल होते हैं जहाँ से इंसुलिन बनता है। पूरे शरीर में 70 किलो का आदमी है, उसमें 2 ग्राम केवल बीटा सेल होती है जिसमें हमें बचा के रखना है, जहाँ से इंसुलिन निकलता है। तो शुरुआत में लोग अगर ध्यान नहीं देते तो हमारा बीटा सेल जो है, जब डायबिटीज़ हमें पता चलता है तो 60 से 70% पहले ही डैमेज हो चुका होता है। जो 25 से 30% बचा होता है, अगर हम उसको ऐसी दवाई देके जो 25-30% बीटा सेल हमारे अगले 25 से 30 साल तक जल जाए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का यहाँ पे रोल आता है कि आप एक हाई क्वालिटी एडवांस डायबिटीज़ केयर मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सस्टेनेबल ट्रीटमेंट देना है डायबिटीज़ में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में बेसिकली इंसुलिन की एब्सोल्यूट डिफिशियंसी होती है, बॉडी में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता, उसके लिए हमेशा बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। ये मोस्टली बच्चों में होता है, 5 साल से लेकर 20 साल के बच्चों में होता है, एडल्ट में भी हो सकता है। इसके बाद सेकंड टाइप का डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। अगर हम नॉर्मल डायबिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमें टाइप 2 डायबिटीज़ ही देखने को मिलता है। लगभग 90 से 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जिसमें से हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं, एज 40 साल से ज़्यादा हो, फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, मोटापा हो, गर्भावस्था में किसी को डायबिटीज़ हो, हमारी लाइफ स्टाइल इरेटिक हो या लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, हमारा बैठने का काम हो, ऑफिस का काम हो, ड्राइविंग भी हमें बैठने के काम में ही आता है। तो ऐसी कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मोस्टली कॉम्प्लिकेशन भी टाइप 2 डायबिटीज़ में ही होता है, क्योंकि 90 से 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तीसरे टाइप की डायबिटीज़ होती है गर्भावस्था में डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है। पहली बार प्रेगनेंसी में ही पता चलता है, और अगर हम 90% प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ केवल डाइट और लाइफ स्टाइल से ही ठीक हो जाती है, और उसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो केवल इंसुलिन ही प्रेगनेंसी के डायबिटीज़ में हम दे सकते हैं। उसके बाद बहुत अलग अलग टाइप के अलग डायबिटीज़ होती है, जिसको सेकेंडरी डायबिटीज़ के क्लासिफिकेशन में आता है। जैसे पेनक्रियास का कैंसर हो गया, पेनक्रियास हमारी ख़राब हो गई, ट्रामा हो गया, बहुत सारी जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें पेनक्रियास के जीन में डिफेक्ट होता है, जिसके कारण इंसुलिन या कि फिर इंसुलिन रिसेप्टर में डिफेक्ट होता है, इंसुलिन काम नहीं करता। तो ये मोस्टली 4 टाइप की